मैं राजेश्वर झा बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी हूँ। मैंने इस सर्विस को ज्वाइन करने के पूर्व शिक्षक के रूप में काम किया है और अभी भी शिक्षक के रूप में काम करने की मेरी अभिरुचि बनी हुई है। इसीलिए मैं छात्रों के हित में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मनुष्य और अन्य प्राणियों में बस मात्र यह विभेद है कि मनुष्य विवेकशील होता है, महत्वाकांक्षी होता है। जिनमें जितनी विवेक शक्ति होती है, जो महत्वाकांक्षी होते हैं, वे कुछ करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं। जिनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, वे अपनी इच्छा शक्ति को दबा के रख देते हैं, वे कुछ अच्छा करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसा जिनके साथ होता है, जिनमें एम्बिशन नहीं आया, उनमें कोई हीन भावना आ गई, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सके, या उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आया, अवसर नहीं मिला, या वो अवसर को सही ढंग से उपयोग में नहीं ला सके। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक छोटा सा श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो संस्कृत के बहुत बड़े थिंकर ने, विशेषज्ञ ने, बहुत बड़े विद्वान ने गढ़ा है। वह है बस दो शब्द का श्लोक, अधः पश्य ऊर्ध्व पश्य। यदि आप में हीन भावना आ जाए कि अरे मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे अंदर संसाधन की बड़ी कमी है, मुझे तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, मुझे इतने पैसे नहीं कि मैं बुक ला सकूं, मैं लाइब्रेरी में कहाँ जाके पढ़ूं, किससे क्या करूं, तो आप अपने से नीचे की ओर देखिए। ऐसे भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो आपसे भी अधिक गरीबी में जी रहे हैं, आपसे अधिक संसाधनों की कमी में भी वे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा यदि वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर इच्छा शक्ति है, तो वह इच्छा शक्ति आप में आएगी। यदि आप नीचे की ओर देखेंगे, आपके अंदर जो हीन भावना बसी हुई है, वह हीन भावना समाप्त हो जाएगी और आप भी उस पंक्ति में खड़े हो सकते हैं जिस पंक्ति में कोई और दूसरे छात्र हैं। यदि आपके अंदर यह अहंकार हो कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा प्रतिभाशाली हूं, मैं बहुत अमीर बाप का बेटा हूं, मेरे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, तो आप अपने से ऊपर की ओर देखिए, ऊर्ध्व पश्य, कि आपसे ऊपर कितने अमीर से अमीर के बच्चे पड़े हुए हैं, कितने आपसे अधिक साधन संपन्न बैठे हुए हैं, कितने आपसे अधिक प्रतिभाशाली बैठे हुए हैं। तब आपका घमंड अपनी जगह पर आ जाएगा और आप समांतर चलेंगे दूसरे स्टूडेंट के। आपके अंदर अहंकार का भाव नहीं रहेगा, और यदि अहंकार का भाव समाप्त हो जाएगा तो आप में और दूसरे स्टूडेंट में समभाव आ जाएगा। एक ही भावना रहेगी कि हम छात्र हैं, हम स्टूडेंट हैं। हीन और उच्च कोई नहीं होता है। हीनता उच्चता की भावना को समाप्त कर दे, वह स्टूडेंट है। स्टूडेंट शब्द 7 लेटर से मिलकर बना है। STUDENT, स्टूडेंट। S, स्ट्राइव, बेस्ट एफर्ट टू अचीव योर गोल। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो अधिक से अधिक कर सकते हैं वह करना चाहिए। विद्यार्थी का, स्टूडेंट का पहला अक्षर S यह बताता है। टी से टैकल, TACKLE, टैकल। टैकल मीन्स
try to deal with a difficult task. आपके सामने सभी सवाल आसान नहीं आएंगे, सभी समस्याएं आसान नहीं होंगी, लेकिन स्टूडेंट का टी टैकल हमको यह बताता है कि भारी से भारी टास्क आवे तो उसको हम अच्छे ढंग से समाधान कर सके। ट्राई टू डील, आपको उसे सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए द बेस्ट एफर्ट उसमें भी लगाना होगा। STU, यू से हमने लिया है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टूड, समझने की क्षमता, समझने की क्षमता विकसित करनी होगी। सच्चे स्टूडेंट के लिए समझने की क्षमता बहुत जरूरी चीज है। यदि उनमें एबिलिटी नहीं रहेगी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो फिर उनमें कुछ ना कुछ अधूरापन रह जाएगा। डी, STUD, टी से हमने डिसिसिव शब्द लिया है। डिसिसिव, डिसीजन से डिसिसिव बना है। टू टेक क्विक डिसीजन, एबल टू डिसाइड क्विकली, आप किसी भी चीज पर जल्द से जल्द निर्णय ले सकें। जल्दी और जल्दबाजी में फर्क होता है, हड़बड़ में गड़बड़ न हो यह भी ख्याल रखना है। लेकिन आप में इतनी एबिलिटी आ जाए कि आप क्विकली डिसाइड ले सके, क्विक डिसीजन कर सके, ये हुआ डिसीजन। ई से ईगर, EAGER means strongly wanting to do or have your knowledge. आप अपने नॉलेज को मजबूती से बढ़ाने के लिए प्रयास करें। स्ट्रांगली, मजबूती से आगे बढ़िए तब आगे बढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र में मजबूती से ही बढ़ना पड़ता है। यदि आपको सकारात्मक रिजल्ट लाना है, अच्छा करना है, तो आपको स्ट्रांगली प्रोसीड करना होगा। स्ट्रांग वांटिंग्स अंदर लाने होंगे, प्रबल इच्छा शक्ति अंदर लानी होगी। तो ई से ईगर। एन से हमने लिया है नॉन ईगोस्टिक, नॉन ईगोइस्ट, मतलब ईगो रहित, घमंड रहित। आपके अंदर अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। आप कितने भी विद्वान हो जाएं, उसका अंत नहीं है। विद्वत्ता का कोई अंत नहीं होता है। अंत तक, जीवन के अंत तक लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। लर्निंग कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए आप अंततः सीखते रहें, लेकिन ईगो छोड़कर अपने अंदर कोई भी घमंड न रखें। और इसका अपोजिट मैं ये भी कहूंगा, जो पहले भी कह चुका हूं, ऊर्ध्व पश्य अधः पश्य में, कि हीन भावना भी मत रखिए। किसी को घमंड नहीं हो तो किसी को हीन भावना भी नहीं होगी। मैं तो बड़ा कम जानता हूं, ये लेसन तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये चैप्टर तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये प्रॉब्लम तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। ये भावना नहीं लाइए। आप अपनी हीन भावना को भी छोड़िए, उच्च भावना को भी छोड़िए, सारे ईगो को समाप्त करके प्रयास करिए। और प्रयास करने वाले कभी भी असफल नहीं होते हैं। जो प्रयास करता है वही सफल होता है। टी, लास्ट टी, टेंशन फ्री। टेंशन फ्री बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत मीनिंगफुल शब्द है टेंशन फ्री।
यदि कोई भी छात्र टेंशन में रहेगा तो पढ़ी हुई बात भी भूल जाएगा, जो विषय वस्तु उसने याद कर ली है वह भी वो भूल जाएंगे यदि टेंशन में रहेंगे। इसीलिए टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो। किसी भी तरह की कोई समस्याएं आवे, पॉजिटिविटी को मत छोड़ो, नकारात्मकता को मत आने दो, और आप टेंशन फ्री हो करके जो प्रॉब्लम आवे सौम्य भाव से एंजॉय करते हुए उसे सफलतापूर्वक सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आपसे नहीं हो तो अपने मित्रों से पूछिए, अपने एग्जाम्पल्स को पढ़िए, अपने टीचर्स से समझिए, अपने किसी अन्य गुरुजन से समझिए। लेकिन आप यदि ट्राई करते रहेंगे, यदि आप टेंशन फ्री हो करके स्टूडेंट शब्द के इन 7 लेटर्स का सही सही पालन करते रहेंगे, तो आप में वह एबिलिटी आएगी जो किसी भी में भी आ सकती है। और टेंशन फ्री हो करके आप पढ़ाई करें, टेंशन फ्री हो करके अपने जीवन में कहीं भी जाएं तो अपना कार्य करें। जब आप तैयारी कर लेते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं, उस समय कुछ छात्र नर्वस हो जाते हैं, तो वहां भी आप ये टेंशन फ्री शब्द को याद रखिए, नर्वसनेस को अवॉइड करिए। और जब हॉल में आप जाते हैं तो यह थिंकिंग लेकर के जाइए, यह मस्त भाव लेकर के जाइए, जॉयफुल होकर के जाइए कि इस हॉल में तो मैं ही सबसे अच्छा लड़का हूं, मैंने ही सबसे अच्छा अध्ययन किया है, मैं ही सबसे अच्छा जवाब दूंगा। और जब क्वेश्चन सामने आवे तो आप यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जाने तो घबराना मत। आप जितने जानते हैं उतने का आपके अंदर जितना नॉलेज है उसको अच्छे से अच्छे ढंग से दी बेस्ट तरीके से उसको अपनी कॉपी में उतार दें, अपने कंप्यूटर में उतार दें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सफलता आपका वरण करेगी। आप यदि उपलब्धि हो तो उपलब्धि में इतराना मत, और यदि असफल हो गए तो नाकामी में घबराना मत। तू कर प्रयास, तुझे सफलता मिलेगी। यही मेरा अंतिम मूल मंत्र है। थैंक यू बच्चे।